देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। पेगासस सॉफ्टवेयर जासूसी कांड, लोकतंत्र तथा संवैधानिक अधिकारों की हत्या। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में राहुल गांधी सहित मुख्य न्यायाधीश तथा मीडिया से संबंधित लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के मोबाइल फोन हैक कर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जासूसी करवाने का मामला नितांत गंभीर होने के साथ साथ कई प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से लोकतंत्र तथा संवैधानिक अधिकारों की हत्या का भी विषय है। इस संपूर्ण घटनाक्रम से एक बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं सरकार और भाजपा इस जासूसी कांड में पूरी तरह से संलिप्त है और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार से मतभेद रखने वाले लोगों की जासूसी करवाकर घिनौनी राजनीति की गई है तथा इस प्रकरण में मुख्य न्यायाधीश की जासूसी का तथ्य तो अदालती काम काज और उनके निर्णयों पर भी कई प्रकार के सवाल पैदा करता है। इस पूरे प्रकरण की जांच करने की बजाय लीपापोती करने का सरकार का प्रयास स्वतः पर्दे के पीछे हुए खेल की कहानी बयां करता है। राफेल घोटाला फ्रांस सरकार की नजर में जांच करवाने योग्य है, किंतु भारत सरकार जांच करवाने से भाग रही है। इसी प्रकार फ्रांस सरकार ने जासूसी प्रकरण की जांच के भी आदेश दे दिए हैं, परंतु भारत सरकार इस घटना की भी जांच नहीं करना चाहती, जिससे स्पष्ट होता है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार और भाजपा पूरी तरह से संलिप्त है और संपूर्ण व्यवस्था को हाईजैक कर वन मैन तथा वन पार्टी शासन स्थापित करने का खेल खेला जा रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद्र की यह रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सहित विभिन्न पत्रकारों के सरकार के साथ वैचारिक मतभेद रखने वाले लोगों के और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेलीफोन हैक करके जासूसी करने का जो प्रकरण है, ये बहुत गंभीर मसला होने के साथ साथ लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की हत्या करने का मामला भी है। जिस तरह से देश के नेता, विपक्षी दल के नेता श्री राहुल गांधी, चीफ जस्टिस और तमाम देश के जो पत्रकार हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनकी जासूसी की गई है, वो पूरी तरह से इस चीज़ को स्थापित करता है कि इस प्रकरण में, इस जासूसी कांड में सरकार और भारतीय जनता पार्टी लाजमी तौर पर संलिप्त हैं, शामिल हैं। राफेल जहाज़ की डील में जो घोटाला हुआ, देश का विपक्ष जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से उसकी इंक्वायरी मांगता रहा, इन्वेस्टिगेशन मांगता रहा। सरकार ने उसकी जांच करवाने से लगातार मना किया। फ्रांस की सरकार ने उस मामले को भ्रष्टाचार का मामला मानते हुए जांच के योग्य समझा, जांच चल रही है। इसी प्रकार आज देश का तमाम विपक्ष और यहाँ तक कि देश की जनता भी इस जासूसी कांड का सच और तथ्य जानना चाहती है। इस घटनाक्रम के पीछे, इस जासूसी कांड प्रकरण के पीछे किसका हाथ है, कौन लोग शामिल हैं। परंतु राफेल मामले की तरह वर्तमान सरकार
इस मसले पर भी जांच करवाने को तैयार नहीं है, जो अपने आप में इस चीज़ के सही होने की आशंका को पुख्ता करता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एक घिनौना और निम्न स्तर का राजनीतिक खेल खेला गया। और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस का जो नाम इस प्रकरण में आया है, उससे तो पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अगर देश का चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, चीफ जस्टिस के टेलीफोन को हैक किया जा सकता है, चीफ जस्टिस की जासूसी की जा सकती है, तो स्वतः अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की और संवैधानिक अधिकारों की क्या स्थिति आज होगी।